नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिला परिषद के बारे में। आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले ही झज्जर जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं संजय जांगड़ा, वो लापता हो गए थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके वार्ड के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। चिट्ठी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का भी उन्होंने नाम लिखा। जिला परिषद के चेयरमैन है कप्तान बिरधाना, उनका भी उन्होंने नाम लिखा कि वो भेदभाव कर रहे हैं। इस चिट्ठी लिखने के बाद वो जब लापता हो गए तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बाबा खाटू श्याम से उन्हें बरामद किया, यानी कि जो संजय जांगड़ा हैं उन्हें वहां से सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो आज इसी पूरे प्रकरण को लेकर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कप्तान बिरधाना ने बार बार कहा कि पुलिस को अब जो ये कांड हुआ है, पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिन हो गए हैं, जिस प्रकार से ये चिट्ठी लिखी गई है, संजय जांगड़ा ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ षड्यंत्र की भी बदबू आ रही है। मुख्यमंत्री से भी वो मिले हैं। तो आइए देखते हैं जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना पत्रकार वार्ता में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्ते, राम राम। और दिवाली गई है, दिवाली की भी बधाई। आज भैया दूज है, उसकी भी बधाई देता हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक उद्देश्य है कि जो दिवाली से 2 दिन पहले या दिवाली से पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ कि उसमें क्या किसकी क्या मंशा रही, खासकर एक तो जो चीज़ें सामने आएगी, हरियाणा प्रदेश जो छवि खराब करने की जो कोशिश की गई, साथ साथ सरकार की भी छवि खराब हो, इस तरह का उद्देश्य कुछ इस तरह का लगा कि भाई उन्हें पूरे प्रदेश भी बदनाम हो और सरकार भी बदनाम हो, छवि खराब हो। क्योंकि इस तरह का माहौल पीछे रहा कि इस तरह के आत्महत्या पहले चंडीगढ़ में हुई, उसके बाद एक रोहतक में हुई। तो जहाँ तक आभास ऐसा लग रहा था कि तीसरी एक आत्महत्या का एक ये कोशिश ये थी कि भाई इन्हें यहाँ पर भी, क्योंकि पहले एक एससी भाई ने आत्महत्या की, एक जनरल भाई ने आत्महत्या की, एक बीसी भाई जो बीच में है कि वो भी एक आत्महत्या करे, तो एक प्रदेश की सरकार की भी और हरियाणा प्रदेश की भी छवि खराब हो। इस तरह का जो षड्यंत्र कुछ लोगों ने जो रचने का जो काम किया, तो इसमें जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, क्या रहा। क्योंकि इसमें खासकर हरियाणा जो अपना झज्जर की जो पुलिस है, मैं उनकी को भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इतनी तत्परता के साथ जो कार्रवाई करते हुए उन्होंने मात्र 17-18 घंटे के अंदर ही और उनको सकुशल खाटू श्याम से उनको लेके आए और जो षड्यंत्रकारी थे उनके चुंगल से बचाने का काम किया। क्योंकि अदरवाइज जो आभास ऐसा लगता था कि यदि उनके चुंगल में आता तो शायद कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन उनके बच्चों की किस्मत अच्छी, परिवार की किस्मत अच्छी कि सकुशल वो घर पे आ गए। और देखिए, इसमें ना तो मैं कोई इतना बड़ा नेता था और ना ये इतना बड़ा कोई मुद्दा था। कभी किसके विषय में कह रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? नाम नहीं आया अभी उनका। नाम बेसिकली अभी तक तो देखो, जो ये हलचल जो 2 दिन की हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पूरे झज्जर जिले के अंदर, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो आया, हालांकि नाम में तो किसी का कुछ नहीं है। नाम तो ना तो कोई इस तरह का कोई सामने कोई चीज़ें आई हैं, ना कोई एफआईआर है, ना किसी ने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अल्टीमेटली प्रदेश के अंदर और खासकर झज्जर के अंदर ये चीज़ें तो घूम ही रही है। जो मेन मुद्दा था इस जो एपिसोड है उसमें विकास कार्यों में भेदभाव की बात है। तो आप पूरे जिले के एक बार बताओगे कि विकास कार्यों में क्या भूमिका, क्या जो मेन जो भूमिका आ रही है उसको कहीं न कहीं क्लियर हो जाए चीज। जो जिला परिषद की जो बात आई कि जब ये ना बराबरी का काम नहीं होता है, उस तरह की बात जो रहती है, जिला परिषद का जो काम है करीब करीब, अभी मैं आपको यदि डिटेल दूं तो करीब करीब 26 16 और 12 28 करोड़ रुपए का काम अभी तक जिला परिषद का जो पैसा आया है, जो हमने
वो जो पैसा जो अलॉट होता है वो पैसा बेसिकली हाउस के पार्षदों की सहमति से और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके दिशा निर्देश के अंदर ये पैसा वितरित होता है। तो सभी पार्षदों को तकरीबन बराबर जाता है मोटा, किसी के 2-4-5 लाख रुपए कम, किसी के ज़्यादा। तो उसमें भी वार्ड 13 है, जिस तरह उसमें करीब करीब 2 करोड़ रुपए के जो काम है वो हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर उसी के वार्ड में ज़्यादा हो, लेकिन जो डिमांड आती है और जो लगता है कि भाई ये नेसेसरी काम है तो आपस में पार्षद आपस में कोऑपरेट कर देते हैं कि भाई उसके 5 लाख के ज़्यादा हो जाए, किसी के 10 लाख के ज़्यादा हो जाए, किसी के 5 के कम हो जाए। तो वो कोई कैलकुलेटेड नहीं होता कि भाई उतना बराबर बराबर ही बांटना है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। 5 लाख का किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये तो नहीं। भेदभाव की बात संजय जांगड़ा ने दूसरा वही जो मकसद जो है, मकसद उद्देश्य वही है कि देखिए वो अपने पैरों पर, हमें नहीं लगता जिस तरह भाई संजय साहब ने बताया कि इस तरह का कोई भेदभाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो किसके पैरों पर चल रहा है या कौन उसको गुमराह कर रहा है और किसकी गुमराही में आके इस तरह का जो उन्होंने ये कदम उठाया। तो मैं भी कल मुख्यमंत्री जी से मिला था शाम को जाके, मैं कहा जी इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई और आदमी इसको इन्वॉल्व होकर ना इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है उसका क्या उद्देश्य है, क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं वो, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वो षड्यंत्रकारियों का ना उनका उजागर किया जा सके, उनका पर्दाफाश हो, ताकि आगे और इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। उद्देश्य यही है। जिस तरह कि उन्होंने मेरा नाम भी लिया, धनखड़ साहब का भी नाम लिया, अब धनखड़ साहब का जिला परिषद की कार्रवाइयों में कोई रोल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं होता। वो एक धार्मिक आदमी, आध्यात्मिक आदमी, उनका नाम लेना का मतलब गऊ के समान गऊ पर कलंक लगाने वाली बात है, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो इतने शरीफ आदमी, हर आदमी के साथ में काम करते हैं, हर आदमी के साथ में प्यार से बिहेव करते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारी छवि खराब करने वाले जो लोग रहे हैं, उन लोगों का हम ये चाहते हैं कि उनका पर्दाफाश हो। अब कुछ लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं और सच्चाई ये भी है कि जिसमें जो इसके षड्यंत्रकारी जो इनके पीछे लगे हुए हैं वो नहीं चाहते कि भाई चवाड़ का बालक आज यदि जिला परिषद का चेयरमैन बन गया, उन 2-3 आदमियों को ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही और इसीलिए ये बार बार षड्यंत्र जो इन्होंने रचने का जो काम किया। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इसका पर्दाफाश हो और उन षड्यंत्रकारियों को आगे लेकर आया जाए, उनका पर्दाफाश किया जाए और उनके खिलाफ मैं भी चाहूँगा कि सामाजिक तौर पर भी मैं जाऊँ लोगों के बीच में और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ करने का काम करूं। तो ये भी मेरा उद्देश्य है ताकि इस तरह की किसी की दोबारा किसी की छवि खराब ना हो और कोई आदमी इस तरह का कदम दोबारा ना उठाए। यही मेरा आज का उद्देश्य बेसिकली आज का पीसी का था, आप लोग बुलाए। बाकी तो संजय भाई ने और मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि कहीं कोई इस तरह का भेदभाव या इस तरह की कोई चीज़ें लगती हो, जिसमें कोई लगता हो, लेकिन एक ये जो बूझ और षड्यंत्र की जो लगी उसमें हम भी चाहेंगे कि वो ना सरकार उसमें कार्रवाई करे और उन षड्यंत्रकारियों को उनको पर्दाफाश करने। आपने 3 प्रकरणों का अलग अलग नाम लिया, जिसमें तीसरा ये ओबीसी से था, एक एससी से था, एक जर्नल से था। तो कहीं ना कहीं सरकार, आप ये मानते कि सरकार को स्थिर करने की स्थिति, सरकार को की छवि खराब करने की एक कोशिश ये लगता है कि भाई इसमें हरियाणा प्रदेश की भी छवि खराब हो और सरकार की भी साथ साथ छवि खराब हो, क्योंकि जिस तरह का इंसिडेंट की जो कोशिश थी तो ऐसा लगता है। ये तो मैं पुलिस को, झज्जर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी दूंगा कि इतना तत्परता के साथ में जो कार्रवाई की और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के और ने उनको सकुशल उनके घर पे लेकर आने का काम किया और उनके परिवार के बच्चों का भी जो है ना भाग्यशाली है वो कि इस तरह का अनहोनी होने से बच गई। तो आप जांच की मांग करते हैं जजर पुलिस? मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था शाम को। कप्तान जी, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई, आपने सारे घटनाक्रम से उनको अवगत कराया जी, तो उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? वो वही है कि जांच कराएंगे, जो भी षड्यंत्रकारी इसके पीछे हैं उनको आप पर्दाफाश करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। आपने ना विषय जातिगत विषय से लेते हुए उठाया, शुरू में बात तभी करी, अब भी भैया बात कर रही है, तो आपको लगता है कि भाई जानबूझ के जातियों को चिन्हित करते हुए इस सारा प्रपंच का? देखिए ऐसा नहीं होता कि इसमें 2-3 आदमी हैं जिनको ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही, जिनको मैंने बताया जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जहाँ तक मुझे लगता है। जातियाँ तो मेरे साथ में दोनों भाई बैठे, मेरे हमारे पारिवारिक रिश्ते, मेरे भाई हैं, आप सब मेरे भाई हो, लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा होता है, तो वो कीड़े वाले ही लोग हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं कि वो आगे आए, उनका पर्दाफाश हो।
जो आप कह रहे हो 2-3 लोग हैं, क्या वो आपके नगर परिषद से ही जुड़े हुए लोग नहीं, हैं? वो तो अब पुलिस की कार्रवाई में है, पुलिस निकाल के लेकर आएगी कहाँ से क्या है, कौन है, किस तरह के लोग तो हैं। आप अपनी तरफ से पुलिस को भी इस बारे में कोई शिकायत पत्र देंगे? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है, पर बाकी ये शिकायत मैं जरूर दूंगा कि भी जो षड्यंत्र जिस तरह का रचा गया है, षड्यंत्रकारियों के पीछे जो कौन लोग हैं उनको आगे लेके आए। उनको भाजपा बताएं। ने अब संजय जांगड़ा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जैसे आपके दो साथियों ने बोला कि वो मिलेंगे भी उनसे, तो एज ए चेयरमैन होने के नाते क्या आप भी क्या बात करेंगे उनसे? देखिए, ये तो निष्कासित करना तो पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी ने यदि लगा कि पार्टी की गतिविधियों के विपरीत यदि तो यदि बाप हुआ, बाप को भी अपना यदि बेटा निकालना पड़े तो पार्टी की यदि गतिविधियों में शामिल इस तरह की में है तो निकालने में कोई देर नहीं लगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज ए चेयरमैन आप क्या अपने पार्षद से मिलेंगे? हाँ, नहीं मिले, वो मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी क्या समस्या थी। देखो, समस्या का समाधान तो समाज से होता है। इस तरह का जो कोई ना कोई इस तरह का ये कोई बड़ा मुद्दा था ना, मैं इस तरह का कोई बड़ा नेता कि भाई उसमें यूँ लगे कि उसको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलना हो, तो पत्र में नाम लिखना सिर्फ ये था कि उस पत्र को हाइप देने वाली बात थी कि भाई उसको एक पॉपुलरिटी मिले। दैट्स ऑल। धनखड़ साहब की तरफ से भी कोई कार्रवाई कराई जाएगी? कार्रवाई का ऐसा कुछ नहीं, किसी की जो आप कह रहे हो इसमें कि पत्र की जो बात कर रहे हो आप, तो पत्र में जो उल्लेख किया गया है उसमें तो कहीं ऐसी चीज क्लियर है ही नहीं कि आप जो है भेदभाव की बात आप जैसे आपने बजट का चीज रखी है। नहीं, वो बजट से तो आपका श्योर है कि 2.25 करोड़ के करीब काम हुए हैं, तो वो तो भेदभाव को तो दिखाई ही नहीं दे रहा। देखो, उनकी तरफ से ये था कि भाई ये भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। तो मेरी 26 करोड़ रुपए के यदि 28 करोड़ रुपए के काम आते हैं तो एक पार्सल के लिए एवरेज लगाए तो 1.5 करोड़ रुपए के काम बांट आते हैं, बावजूद उसके ना 2 करोड़ के करीब काम हो रहे हैं। तो हर जगह उनको सपोर्ट हमेशा रहा है कि अपनी भेदभाव वाली कोई नीति नहीं, क्योंकि हाउस का जो ग्रांट होती है वो हाउस बांटता है। तो उसमें तो किसी नेता को मंगवा ही नहीं सकती। उन्होंने जो डिप्रेशन की बात की, मुझे डिप्रेशन था, 2 दिन आपको भी डिप्रेशन दिया गया। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मैं भी, मेरे परिवार पे क्या बीती है, मेरे पे क्या बीती है, एक दीपावली का त्यौहार है, तो इस तरह की यदि कोई बात आती है तो स्वाभाविक परिवार को झेलना पड़ता है, उसके परिवार ने भी झेला है, और मेरे परिवार पे भी क्या बीती है। जिसका मान ली इस तरह का कोई चर्चा हुई है तो हर आदमी ये महसूस करता है और है ना, परिवार पर तकलीफ आती है।